हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी चेकअप करने वाली हूँ मैं यहाँ पर कि करंट चीज़ें क्या चल रही है आपकी लाइफ में। ओके, करंट एनर्जी चेकअप है, सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। जो भी लोग नए हैं, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं वो हमेशा आपको मिलते रहे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड पुराने व्यूअर्स जो भी हैं वो तो खैर इस फैमिली के हिस्सा, मतलब मैं तो कह ही सकती हूँ कि बिल्कुल आप इस फैमिली के पार्ट हो यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो ऑब्वियसली फैमिली के पार्ट हो। सो वीडियो पर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट हाइप करना, ठीक है, ताकि आप एनर्जी अलाइनमेंट में बने रहो और आपको भी हमेशा आपके रिगार्डिंग डाउनलोड से हाथ से मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है फ्रेंड, क्योंकि मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ, वो आपकी ही एनर्जी अलाइनमेंट होती है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी चेक में आपके लिए क्या चीज़ें यहाँ निकल करके आ रही है, क्या बातें हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए आप, ठीक है। लग रहा है कहीं काम से आए हो और अचानक से वीडियो खोला है आपने देखने के लिए। इट मीन्स ब्रेथ जो है आपकी वो मुझे स्थिर नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा ब्रेथ को स्थिर करो आप। एंड हाँ, वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आपको करियर रिगार्डिंग फाइनेंस और भी क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट फ्यूचर प्रोडिक्शन, इन सब के बारे में भी आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। स्पेशल चीज़ वो है कि वो जो है चैनल, वो पीका कार्ड रीडिंग है, वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पायल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, होप सो जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है वो भी चैनल आपको उतना ही हेल्प करे। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करंट एनर्जी में आया है आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हो रही है, ठीक है, शायद आपको पता नहीं है लेकिन रिसेंटली आपके बारे में कोई गपशप हुई है कहीं किसी कुछ लोगों के बीच में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये हुई है आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात, ठीक है। और देख लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगी यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी चेक। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जो डिसअपॉइंट हैं, ठीक है, और जलनखोर भी हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, या फिर आपके आसपास जो भी हैं रिलेटिव्स के रूप में, फ्रेंड के रूप में, ठीक है, आपके बहुत अपने सगे के रूप में भी, पर नीयत अच्छी नहीं है। देख लो यहाँ पर मैंने नीयत की बात की थी और कार्ड आए हैं, सो कंफर्मेशन है यहाँ पर फ्रेंड की। देखो, नीयत की बात की है और ये एनर्जी है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी शांत दिख सकती है, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी एनर्जी में आऊँ ताकि आपको उसी तरीके से रीडिंग मिले, फुल ऑफ एनर्जी। देखो, गॉसिप की बात की थी, थैंक यू सो मच डिवाइन। पता नहीं है किसकी एनर्जी है, लेकिन हाँ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गपशप चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। देखने वाले हैं यहाँ पर कि अब बातें है तो क्या है। स्ट्रेंथ, ओके, कार्ड देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किन चीज़ों को लेकर के आपके बारे में बातें हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड 3 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ लवर्स की ऊर्जा। ओके, सो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, मिली जुली सरकार है, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, कुछ मिली जुली चीज़ें, मिली जुली एनर्जी है आपके लिए। लेकिन आप गॉसिप का मुद्दा तो 110% बने हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त आप जो है बहुत गहरे गप के मुद्दा में आप आ गए हो। लोगों को मतलब कि बिल्कुल टाइम निकाल करके आपके बारे में बात करना पड़ रहा है। ओके, नाउ
यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि देखो, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपके पास अगर कोई भी अगर मुस्कुरा रहा है ना, तो ये मत सोचना कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको देख कर के बड़ा खुश हो रहा है। ये बात तो समझ लो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है कि कुछ लोग आपसे यहाँ पर जलते भी हैं और कुछ लोग यहाँ आपसे डरते भी हैं। और सबसे बड़ी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि देखो डियर, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की पर्सनैलिटी में दिख रहे हो। जो भी अभी लोग कनेक्ट हुए हो इस रीडिंग में, आप कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो दमखम दिख रहा है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और उससे भी ज़्यादा थोड़ी-सी सीक्रेट पर्सनैलिटी, थोड़ा-सा जैसे नहीं कहते सीक्रेट चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिख रही है। हो सकता है कि इन दिनों आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं दिखा रहे हो, नहीं समझा रहे हो। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, अपनी स्टोरी लगाते थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, हर एक चीज़ छोटी-मोटी चीज़ें आपको अपडेट करने की आदत थी। बट इन करंट सिचुएशन आपने चीज़ें बदल दी है, ठीक है? आपने कहीं न कहीं अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई हैं, अपनी हैबिट्स में तब्दीलियाँ लाई हैं। एंड ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए तब्दीलियाँ तब आई है और कुछ प्रॉस्पेरिटी तो आपको गेन हुई है। आपको ये तब्दीलियाँ करके अपने अंदर कुछ फ़ायदा तो नज़र आया है और इसको आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है? चीज़ें कंटिन्यू लेकर के चल रहे हो और यही चीज़ आपके आस-पास के लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कई लोग ऐसे हैं आपके आस-पास जो बिल्कुल आपको समझने की कोशिश में लगे पड़े हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो समझ नहीं पा रहे हैं। ये 2 लोग बिल्कुल आश्चर्य से इस इंसान को देख रहे हैं और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ चुका है और ये दोनों बैठ कर के सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसी भी बात है क्या? क्योंकि इनके हिसाब से आप वो पर्सन हो जो बाहर से भले ही शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर से इनको लग रहा है कि आप कुछ हो। अंदर से कुछ न कुछ आपके जो है ना ऐसी ख़ास बात है जो आपको अलग बना रही है, जो आपको पावरफुल बना रही है। और देखो, चर्चा उसी की होती है जिनमें कोई बात होती है। आप कहोगे कि भाई मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है, मेरे बारे में क्या बातें करेंगे भाई? तो मेरे आपके बारे में बातें भाई इसलिए हो रही है क्योंकि देखो, टॉपिक वही बनता है जो टॉप पर होता है। हेडिंग वही बनता है जो हेड पे होता है। तो वही बात है कि आपके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नज़र आई है, आपके अप टू डेट लाइफ़ स्टाइल को देख कर के, आपके जीवन जीने के तरीके को देख कर के, आपकी लाइफ़ में हो सकता है कि कुछ प्रॉस्पेरिटी आ गई है, उसको देख कर के, आपकी मतलब कुछ भी, ठीक है? मतलब स्किन से लेकर के पर्सनल लाइफ़ में कुछ चेंजेस तो यहाँ पर ज़रूर आए हैं, जिसकी वजह से आप इस वक्त गॉसिप का मुद्दा बने हो। वो आपकी फैमिली मैटर हो सकती है, वो आपके पर्सनल मैटर में कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, ओके? सो लेकिन जो कॉमन बात है कि गॉसिप का मुद्दा बने, और गॉसिप का मुद्दा क्यों बने हो? तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कमज़ोर लोगों की कौन बात करता है भाई? आम लोगों की कोई बात करता है क्या? जिसमें कोई ख़ास बात होती है उन्हीं की कोई बात होती है, बाकी तो नॉर्मल जो लोग चल रहे हैं। एक जो युद्ध होता है, एक कोई राज्य होता है, वहाँ राजा की बात की जाती है, राजा की चर्चा होती है। देश विदेश जहाँ भी कहीं भी चर्चा हो रही होगी, दूसरे कंट्री में भी, तो भाई उस देश का प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ कॉमन पीपल के बारे में कौन बातें करता है? ओके? सो यहाँ पर आप वही हैं, आप वही बंदे हैं, मेल हो फीमेल हो, आप जो भी हैं, बंदे बंदी जो भी हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपके आसपास के लोगों को खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और उनको ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, सामने से अपने आप को कूल डाउन रखे हुए है, लेकिन अंदर से लग रहा है बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह है। अंदर से कुछ तो इसके अंदर ऐसा है कि जो इसको अलग बना रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता है आपके अंदर क्या है जो आपको अलग दिखा रहा है? सबसे ज़्यादा आपका जो कहते हैं ना, जैसे वो आत्मनिर्भरता, खुद पर अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको सबसे ज़्यादा अलग बना रहा है। और सबसे ज़्यादा आप इस समय बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हो, मतलब फोकस्ड हो गए हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है। चाहे आप जिस भी उम्र में अभी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो और अपने आसपास के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे, जो आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करते थे, उनको कहीं ना कहीं अब आप माहिर हो गए हो उनको हैंडल करने में। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब आप सामने से जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, मतलब इस बात को ऐसे समझो कि ज़िंदगी जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम की तरह है। यहाँ पर बॉल्स आती रहेंगी, ठीक है।
हमेशा बॉल तो आ ही रही है। कई मर्तबा आपको जब खेलना नहीं आ रहा था तो नए-नए बैट्समैन के साथ क्या होता है, चोट लग जाती है, बॉल आती है, कभी सर में लग गए, तो इसीलिए वो सेफ्टी गार्ड पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। कभी चोट लग जा रही है, कभी बाउंस बैक हो जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है बॉल, कभी उधर चला जा रहा है। बट अब इन करंट सिचुएशन ये गार्ड मुझे अभी वही एनर्जी दे रहा है कि इट मीन्स ऐसे समझो कि आपकी तरफ चाहे सामने कैसा भी बॉलर आए, आपको हर बॉल पर छक्के मारना आ चुका है कि आप कैसे उसका बिल्कुल मतलब छक्के पे छक्का आप मारे जा रहे हो। आप वो पर्सन आप नज़र आ रहे हो यहाँ पर मुझे, ठीक है। यही चीज़ आई थिंक स्ट्रांगली फील कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लोगों से अलग बना रही है, भीड़ से अलग दिखा रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर वाकई आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन खुल कर के नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना मन में कि नहीं नहीं उतनी चीज़ें जो है, क्योंकि देखो उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के दिल दिमाग में यही थॉट चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंस आना स्टार्ट हुआ है लाइफ में, या तो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो गए, ठीक है, नो मैटर आपके पैसे वैसे की बात अगर यहाँ नहीं हो रही है, तो आपकी लाइफ में आपने जो अपने आप में अपग्रेड किया, अपने व्यवहार में जो चेंजिंग लाई है, तो उनको लग रहा है कि अब जो आपका ये अपग्रेड वर्जन उनको दिखाई दे रहा है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, उनसे बेहतरीन है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कोई आपकी लाइफ में कोई आपको सीक्रेट हाथ लग गई है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके हाथ में कोई सीक्रेट लगा है, ये बात है। तभी आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो। किसी के लिए वो तरक्की उनकी लाइफ में पैसों को लेकर के हो सकता है, किसी के लिए वो अपनी सेल्फ लव को लेकर के हो सकता है, किसी की लाइफ में वो आपकी तरक्की आपके झूठ फरेब वाले रिश्तों से जो दूर होकर के आप बैठे हो और आपकी पीस, वो आपकी तरक्की हो सकती है। ओके, सो इसीलिए वो अक्सर इस बात को नोटिस कर रहे हैं, चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपकी जो ये सफलता है, जो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में पहुँच रहे हो, ठीक है, आप इस तरह के फॉर्म में जो आ रहे हो, इसको देख कर के, ठीक है, आपके जो कॉन्फिडेंस को देख कर के, देखो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इन करंट सिचुएशन गॉसिप हो रही है, बहुत सारी गॉसिप हो रही है, और बहुत सारे लोग भी देखो आपके जो ये आत्मविश्वास वाली जो चीज़ें आपके अंदर आई है, या फिर आपकी जो पहचान बढ़ रही है, भाई आप चैरियट से निकल कर के किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है? वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, वो अपनी भी ज़रूरतें पूरी करता है और दूसरों की भी ज़रूरतें पूरी कर देता है, इतना पावरफुल इंसान वो बन जाता है। अब वो इंसान लोगों को दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको देख करके, पता नहीं किसकी ऊर्जा है, लेकिन आपको देख करके लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आपकी जो बढ़ती पहचान है, आपका जो बढ़ता कॉन्फिडेंस है, आपका जो आपकी जो सफलता है आपकी लाइफ में, उसको देख देख करके इनके अंदर टेंशन आ रही है, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके आगे निकल रहे हैं आपकी तरफ। उनको लग रहा है कि अब इसके तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये इंसान तो अब बहुत आगे निकल रहा है, हमें भी पीछे पीछे छोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बुराइयों में भी लगे हैं, एंड आपकी छोटी छोटी बातों को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इतने छोटी बुद्धि के ये लोग हैं कि आपकी छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो उसको भी बड़ा मिस्टेक बना करके कोशिश कर रहे हैं, उसको हाइप करने की कि एक बड़ा मुद्दा बने, एक बड़ी गॉसिप बने, और आपके आसपास जो है वो निगेटिव माहौल क्रिएट कर पाएँ, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर पाएँ, ठीक है। सो स्ट्रांगली इस बात को यहाँ पर मानो कि लोग आपको जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं, ये बात जान लो, ठीक है। वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है डियर, ये बात याद रखना जो भी इस रीडिंग पर है। इस वक्त करंट सिचुएशन में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तभी तो वो बात कर रहे हैं, तभी तो कोई गॉसिप के मुद्दे में आप आए हो, ओके। कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर आपके आसपास जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे उनके थॉट्स सोचते हैं कि मतलब आपके जैसे बन जाए। देख रहे हो यहाँ 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए, लेकिन ईगो है, ईगो है, ठीक है, स्वीकार नहीं करना चाहते, इनके अंदर इतना ईगो है कि ये स्वीकार नहीं करना चाहते, खुल करके आपके सामने नहीं बोलेंगे कि हाँ मतलब मुझे भी आपके जैसा बनना है, या फिर ये चीज़ें। देखो कई लोग हमारे आसपास कैसे होते हैं कि उनको लालच भी होती है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कुछ ले लिया है, कुछ ख़रीदा है,
और सामने वाले बंदे को वो चीज़ पसंद आ गई, लेकिन वो खुल कर के नहीं बोलेगा, वो आपसे नहीं बोलेगा, वो घुमा-फिरा करके जैसे-तैसे करके अच्छा मुझे भी ये पसंद आया था, मैंने भी वो देखा था, मुझे भी ये चीज़ें थी, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहा है कि भाई मुझे पसंद है, तो कहाँ से लिया है मुझे भी बता दो, झुकना नहीं पसंद है, ठीक है? वो उसी की तलाश में है कि कहीं और मिल जाए तो वो भी उस चीज़ को ले लेगा। कई लोग आपकी फैमिली में ऐसे होता है ना कि आपने आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया, ठीक है? अपनी अपनी कोई चीज़ आपने स्टार्ट की और उसका रिज़ल्ट आपकी जीवन पर दिख रहा है और वो भी पॉज़िटिव वे में दिख रहा है। तो लोग जो है अंदर ही अंदर उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, उसको नोटिस भी कर रहे हैं आपके आस-पास के लोग, लेकिन वो क्या दिखाएँगे कि वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उनकी तिरछी निगाह आपकी ही ज़िंदगी पर लगी पड़ी है। उनको अपनी लाइफ़ में फिर जो है ना सैटिस्फैक्शन गुम हो जाता है, उनको अपनी लाइफ़ में दिखने लगता है क्योंकि 5 का नंबर बुध का नंबर, बुध थोड़ा मैच्योर एनर्जी में है, थोड़ा बच्चा है। तो एक बचपने वाली फीलिंग आ जाती है इनके अंदर, ठीक है? एक जो जलन होती है ना, छोटे से बच्चे को देखते हो जलन कैसी होती है कि एक बच्चा है जिसके पास कोई पता नहीं कैसा भी खिलौना है और दूसरा बच्चा है, किसी-किसी बच्चे में भी होता है, बचपन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में कि उसको अपनी बहुत कीमती खिलौने में भी उसको वो रस नहीं आता, जो वो दूसरे बच्चे के खिलौने में उसको आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं मेरी चीज़ कुछ काम की नहीं है, उसकी अच्छी है और वो उधर नहीं ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दे रहा है। तो ख़ैर वो तो मासूमियत है, वो तो बचपना है, लेकिन कई लोग यहाँ पर बड़े में भी ऐसी फ़ितरत होती है कि वो लोग ऐसी ऊर्जा में रहते हैं कि उनके पास जो चीज़ है वो उसको सैटिस्फाई नहीं कर रही, अपनी चीज़ों में संतुष्टि नहीं है। सामने की प्लेट पर ध्यान है कि आपके प्लेट में क्या चीज़ें चल रही है और ईगो भी है, ठीक है? ईगो भी है, झुक करके नहीं आएँगे आपसे हेल्प माँगने, झुक करके नहीं आएँगे कि हाँ, ठीक है, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी बता दो या फिर कई लोग आप मान लो कि कहीं जॉब आपकी नहीं लगी है, पहले मज़ाक बना रहे थे, फिर देखा कि अरे जॉब लग गई आपकी, अच्छा आप कमाई करना आपने स्टार्ट कर दिया, अब उनको जलन हो रही है, अब वो कंफर्टेबल हो रहे हैं। अब वो ये नहीं देखेंगे कि कैसे-कैसे आपके घर में सारी चीज़ें आपने अपनी ज़रूरत भी पूरी कर ली है, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, वो चीज़ें उनको नहीं दिख रही। अब वो क्या करेंगे कि अपने जलन के मारे क्योंकि वो चिढ़ है ना, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, उसके अंदर वो चीज़ इनसिक्योरिटी है। अब वो क्या करते हैं आपको छोटी-छोटी बातों पर अब आपको जो है कभी मज़ाक में कहेंगे, कभी ताने में कहेंगे, कभी अफ़वाहों के ज़रिए अपनी जलन छिपाने की कोशिश करते हैं। आप मान लो काम पर हो, उनसे नहीं मिल पा रहे हो, अब कभी मिलोगे, हाँ भाई हाँ, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हें कहाँ फ़ुर्सत है हम लोगों से मिलने की। बड़ा आदमी रहे, ना रहे, वो अपने परिवार की रोटी कमाने में बिज़ी है, तो ये चीज़ें ताने मारने की क्या ज़रूरत है? आपने तो नहीं मारा। हुँ? कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं किसी जगह काम करते हो, ठीक है? किसी जगह काम कर रहे हो और कोई एक कलीग है आपके साथ जो काम कर रहा है और उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत की है किसी प्रोजेक्ट पर और तब जा कर के उसका काम आगे बढ़ रहा है, बॉस की नज़र में वो तब आया है। लेकिन दूसरा एक कलीग है जिसने इतनी मेहनत भी नहीं की है, ठीक है? इसने इसने इतनी मेहनत भी नहीं की है, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई बॉस तो तुम्हीं को मानते हैं, तुमको ही ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई प्यार क्यों नहीं करे, तुमने मेहनत की, तुमने काम किया, वो नहीं दिख रहा। लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए सामने वाले पर बोलना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी हाउसवाइफ़ है मेरी रीडिंग में, तो इनके लिए है कि भाई आपके लिए तो सबसे ज़्यादा जो मैं देखती हूँ कि आपके ससुराल में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मोस्टली देखो, मोस्टली इनसिक्योरिटी में बहुत सारे हस्बैंड्स भी होते हैं। आप वाइफ़ हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उस वक़्त तो चलो जो बोलना है, ताने-वाने जो मारना है मारना है। आप जिस वक़्त कुछ कमाने लग गए, अब उस वक़्त अगर आपने कभी कुछ कह दिया, कुछ अपने पैसों का कह दिया कि अच्छा ठीक है आप नहीं दोगे, मैं कर सकती हूँ, मैं ले लूँगी, ठीक है। हाँ भई, अब तो तुम कमाने लगे हो, हाँ भई, अब तो तुम्हारा ऐसा है, अब तो तुम घमंड दिखा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसे कोई रिलेटिव्स होते हैं जो वो भी दिखाने लगते हैं इस तरह की बातें। तो कहीं न कहीं इनका मेन क्या चीज़ रहता है कि इनको देखो अंदर से इनका ईगो हर्ट हुआ रहता है क्योंकि ये आपको बिल्कुल नहीं कहते कि बिल्कुल ज़ीरो पर समझ रहे होते हैं कि आप ज़ीरो हो, ठीक है? और आप ज़ीरो ही बने रहोगे। लेकिन अब उसी ज़ीरो से कहते हैं कि देखो आप वो ज़ीरो बन गए ना, जो किसी भी नंबर के पीछे जब लग जाए ना तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। आप वो ज़ीरो लेकर के ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हो। अब उनको दिख रहा है कि ये बंदा, ये बंदी हमसे पावरफुल हो गया है। कोई मदर इन लॉ होती हैं, ससुराल पक्ष होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, उनको बड़ा ज़ोम होता है कि उन्होंने जैसे घर परिवार सँभाल लिया, इतनी चीज़ें सारी चीज़ें कर ली, कोई और तो कर ही नहीं सकता। देखो खुद को होशियार समझना बड़ी अच्छी बात है, पर दूसरों को बुड़बक समझने की क्या ज़रूरत है भाई? इतनी भी होशियारी अच्छी नहीं होती। पता चला कि जो बहू आई है उसने घर भी सँभाल लिया, उसने अपने करियर को भी ध्यान दे दिया है, वो बच्चों को भी सँभाल रही है। हाँ, ठीक है, थोड़ी बहुत उठा-पटक होती है, हर किसी की लाइफ़ में होती है, किसी की लाइफ़ स्मूथ नहीं होती है, किसी के छिप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं, बस यही चीज़ें हो पाती है, ठीक है?
तो आप उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ करके जा रहे हो। अब कुछ चीज़ें तो भाई छूटेंगी ही छूटेंगी। अब वहाँ पर उसकी मीन मेक निकालने के लिए लोगों ने स्टार्ट किया कि अरे पता है कोई बड़े आते हैं तो उसके पास बैठ कर के ये बातें नहीं करती है। भाई वो बंदी क्या करेगी? वो बातें करेगी या फिर जा कर के काम करेगी? अगर वो बातें करने में लग जाएगी तो उसका काम कौन देखेगा? हुँ? बहुत तीज त्योहार होते हैं, इसमें वो तीज त्योहार नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। जो ज़रूरी है वो कर रहा है, वो बंदा कर रहा है। वो घर भी समेट रहा है, वो बच्चों को भी देख रही है, वो सारी चीज़ें फाइनेंस मैनेज कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो कितनी चीज़ें कर पाएगी? हाँ? जो वैल्यू ऐड कर रही है वहाँ पर तो वो है ही। पुराने टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी होती थी, अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाह रही हूँ, चीज़ें समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके साथ। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आता हुआ देख करके, आपके मजबूत पक्ष को और मजबूत बनता देख करके, या फिर जो आपका पक्ष पहले उनको कमज़ोर दिखता था उसको मजबूत बनता देख करके अब उनका दिल टूटा हुआ है। कुछ लोग आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं जिनको अब ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल उस समय दिखाते थे, अब आप पावरफुल दिख रहे हो, तो यहाँ पर इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये लोग अब क्या करते हैं, बीच बीच में आपकी लाइफ में कभी आपको ताने दे करके, कभी कभी मजाक मजाक में आपको प्रोवोक करके, आपको पोक करके, आपको कुछ बोल करके, किसी ना किसी तरीके से आप सोचते हो कि आपको वो तकलीफ़ देने के लिए कह रहे हैं, पर पता है एक्चुअल चीज़ क्या है कि वो खुद तकलीफ़ में हैं। उनके दिल में खुद दर्द है, वो खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं आपकी तरक्की, ठीक है? आइंदा कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो तो आप इस बात को समझ जाना, ठीक है? कि वो एक्चुअल में वो आपकी समस्या नहीं है और उनको आपसे समस्या नहीं है। उनको समस्या इस बात से है कि वो अपनी लाइफ़ में आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे। वो अपने थॉट और हकीकत को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उनके थॉट में बैठा हुआ था कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। उनके थॉट में था कि आप हमेशा उनसे डाउन रहोगे। कई सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई-बहनों में भी ये चीज़ें होती है कि कोई एक भाई है जो बहुत बचपन से ही बहुत पढ़ने में तेज़ है, माँ-बाप का फ़ेवरेट है, फैमिली में बहुत अच्छा, और एक भाई बहुत बदमाश है, वो बहुत शैतान है। उसको सारे लोग देख के कहते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता, ये इसकी तो बस मज़ाक मस्ती में ज़िंदगी चली जाती है। अब बड़े वाले भाई को लग गया कि अच्छा मतलब मैं तो होशियार हूँ, मैं तो लाइफ़ में कुछ करूँगा ही करूँगा। एकदम से उसकी रेपुटेशन बनी पड़ी है। अब जैसे ही बड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर पता चला कि वो नटखट भाई जो है वो ज़्यादा सैलरी, हाई पेड सैलरी पर उसकी जॉब लग गई, या कुछ ऐसा करने लगा, खुद का बिज़नेस ही उसने स्टार्ट कर लिया, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट कर दी उसने जहाँ पर उसने बहुत अच्छा कमाना स्टार्ट कर दिया। अब बड़े वाले भाई का यहाँ दिल टूट करके ऐसे ऐसे खंजर लग गया उसके दिल में, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ उम्मीद ही नहीं की थी। उसकी उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे हो, तो बर्दाश्त कहाँ से होगा बताओ यहाँ पर? वो अपनी गलती अब छिपाने के लिए वो बंदा क्या कर रहा है कि वो कर रहा है, अच्छा अरे नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं है, अभी आज काम चल रहा है, क्या इन चीज़ों का भरोसा करते हो सकता है कल डूब जाए, ये ऐसे लोग हैं, थोड़ी बहुत ऐसी करते हैं, ईद का चांद है, थोड़ा सा कुछ अभी आया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब तरह तरह से। एक्चुअल में उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है, उनसे खुद कुछ नहीं हो रहा, उनको पता है, ठीक है, चाहे वो तत्काल वे में ही क्यों ना हो, लेकिन दिल को संतावना देने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं। और यही चीज़ आपके केस में नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं किसकी ऊर्जा थी, लेकिन मुझे ये गाइडेंस मिला कि भाई मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि जब अगली बार आपको कभी भी ऐसी चीज़ें हो तो आप इतना समझ जाना और उनको देख करके थोड़ा-सा मुस्कुराना। जब कभी वो बोले ना तो आप थोड़ा-सा उनको देख के उनके आँखों में आँखें डालो और उनको देख के मुस्कुराओ और उसको बोलो कि अच्छा ऐसी बात है। देखना उसके उस भले ही वो आस-पास के लोगों से पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना कुछ ऐसे को जला हुआ सा महसूस होगा कि कुछ जल गया है अंदर, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है, देखो कि आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में लोगों को बहुत सारी गलत गॉसिप्स भी लोगों ने प्रोवाइड की है। बहुत सारी गलत गॉसिप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी गलत गॉसिप्स भी प्रोवाइड की गई है, पता नहीं आपके बारे में क्या-क्या अफ़वाहें निकाली गई, शुरू से लेकर के आप ऐसे पर्सन रहे हो ना कि आई थिंक मुझे तो कुछ-कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेकर के आज तक आप जिस भी परिवार में रहे हो या जिस भी परिवार में आप आए हो, जिन जिन लोगों के बीच में भी आप घिरे हो ना, वहाँ पर आप थोड़े से डिफरेंट थे, ठीक है? आपकी सोच उन लोगों से थोड़ी-सी आगे बढ़ के रही है। आपकी सोच समझ में शुरू से मैच्योरिटी रही है, आप गलत नहीं कर पाए, आप उनके जैसे नहीं बन पाए, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए हो, कुछ ना कुछ अलग आपके साथ हमेशा रहा है और उस अलगपन के कारण आपको ये चीज़ महसूस हुई है कि उस भीड़ के भी आप हिस्सा नहीं हो और ना ही भीड़ कभी आपको एक्सेप्ट कर पाई। आपकी सूझबूझ में उनको ऐसा लगा कि ये इंसान, ये बंदा तो हमारे जैसा सेट ही नहीं कर रहा, तो सारे लोगों को आप में बुराई ही दिखी है, आप में खोट ही दिखी है, आपके आस-पास के लोगों को।
एक्चुअल चीज़ पता है वो भी नहीं समझ पा रहे, वो उनके अंदर का जलन है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस चीज़ को आपके बारे में बुराई बना करके आगे तय करते हैं। अगर कोई चोर है और 2 चोर मिल कर के आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो पुलिस को बदमाश ही कहेंगे। चोर के गपशप में पुलिस कभी हीरो नहीं हो सकता, या कोई भी इंसान, ठीक है, जो बुरा कर रहा है। जिसके लिए बुरा ही उसके लिए सही है, तो उसके लिए अच्छा इंसान कब सही हो जाएगा? तो वही चीज़ है कि आपके आस-पास के लोगों के साथ भी यही चीज़ हुई, और उन लोगों ने हमेशा क्या किया कि आपके बारे में गलत गॉसिप्स ही फैलाना सही समझा, क्योंकि उनके नज़र में यही चीज़ था कि ये इंसान सही कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई परिवार में, हमारे रिलेटिव्स में होते हैं कि अगर कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, और कोई बंदा कहीं जाकर के एडमिशन उसने ले लिया, कहीं कुछ उसने हासिल कर लिया, तो क्या कहते हैं, अरे पता है उसको, उसने डोनेशन दी होगी तब जाकर के उसका उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, पता है वो खुद नहीं कुछ कर सकता, ओ कुछ नहीं संभाल पाएगा, वो थोड़े टाइम की बात है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं संभलेगा, देख लेना तुम। तो तरह तरह की बातें, या फिर आपने कभी कुछ खरीद लिया, पता है उसने चोरी के पैसे से खरीदा है, उसने गबन किया था, उसने घूस ली थी, मतलब कुछ भी चल रहा है। आपके पीठ पीछे जो हाउसवाइफ्स हैं, आपके लिए भाई आपके इन लॉज हैं, अगर वो अपने टाइम में उनका खुद का रोना चला होगा, अपने टाइम में वो खुद अपने रिश्ते को संभालने के लिए बहुत जद्दोजहद चली होगी, उनके हस्बैंड में, उनकी इन लॉज में बहुत जद्दोजहद चली होगी, वो भी बहुत, उन्होंने भी बहुत बदतमीज़ियाँ की होंगी 110%, क्योंकि जो बदतमीज़ियाँ कर रहा है वो इंसान, वो आज भी बहुत सख्त मूड में होगा। अगर वो तब सख्त मूड, तब से जब वो खुद कर रहा है, लेकिन वो अपनी चीज़ें छिपा देंगे, ठीक है, उनकी अपनी सिचुएशन थी, वो किस चीज़ को लेकर के तब करती थी वो सारी चीज़ें नहीं पता। आज वो अपने आप को क्या बिल्कुल दिखाएंगी, सती सावित्री, बिल्कुल एकदम सीधी पर्सनालिटी, हम तो कुछ बोलते ही नहीं थे, हमारी तो आदत ही नहीं बोलने की थी, तो भाई अब क्या हो गया, अब क्यों बोल रहे हो इतना, अब क्या आ गया कि इतना बोलना स्टार्ट कर दिया है? अरे आजकल की बहुएं कुछ नहीं कर सकती है, आजकल तो कुछ नहीं होता, आजकल के हमारे ज़माने में ऐसा था। अरे भैया आपके ज़माने में ऐसा था, तो आज के ज़माने में आपकी टेंडेंसी क्यों बदल गई? जब पहले नहीं बोल रहे थे, आज भी मत बोलो, तभी तो समझेंगे ना कि आज भी आप बोलने वाले इंसान नहीं हो। पहले चुप थे, आज इतना बोले जा रहे हो। हुँ? तो यहाँ पर आपके पीठ पीछे र्यूमर्स भी बहुत उड़ाए गए, ये अच्छी इंसान नहीं है, ये अच्छी बहू नहीं है, ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ये इसने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कहीं से पैसे लाके किया है, इसने चोरी कर लिया है, इसने तरह-तरह की बातें आपके बारे में की गई है, और यहाँ मुझे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, बहुत सारी एनर्जी आ रही है। कोई आप लोग घूमने गए हो, कहीं आपने फ़ोटो लगा दिया है, तो अरे पता है ये इंसान तो दिखावा कर रहा है। अरे अपने खुशी के मारे वो फ़ोटो लगाई थी, लोग वहाँ दिखावा के नाम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैं दिख रही हूँ कि बहुत गॉसिप का मुद्दा आप बने, आपको तरह-तरह से आपके पीठ पीछे बहुत सारे खेल रचे गए, आपको बहुत बुरी छवि में आपको लाया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी तब्दीली मैं देख रही हूँ कि आपने कहीं न कहीं उससे लेसन लिया, उन चीज़ों से लेसन लिया, आपको गुस्सा भी आया, और आप गुस्से में ऐसे लोगों से दूर हो गए हो, गुस्से में ऐसे सिचुएशन से दूर हुए हो, गुस्से में ही सही, मैं देख रही हूँ गुस्से में ही सही, लेकिन आपको कहीं न कहीं उन लोगों से, उन रिश्तों से, उन चीज़ों से कहीं न कहीं आपको एक मतलब नहीं होता कि लगा कि नहीं, वो लोग मेरे काम के नहीं है। कई जगह पर आप क्या होता है कि ऐसे ख़ास रिश्ते होते हैं, कई लोगों के तो खुद के माता-पिता ही होते हैं जो उनके लिए पार्शियलिटी करते हैं। कई लोगों के लिए उनके हस्बैंड से होते हैं, वाइफ़ ही होती है जो उनके लिए पार्शियलिटी करती है। उनको उनको उनके साथ रह कर के छल करने वाले इंसान, साथ में रह कर के छल करने वाले इंसान, खुद के भाई-बहन ही होते हैं किसी के जो साथ में रह कर के छल करते हैं। तो ऐसे रिश्तों को कहीं न कहीं आप पीछे छोड़ कर के आपने आगे बढ़ना उचित समझा है। ठीक है, आपने सोचा कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो गई, बीत गई, अब लाइफ़ तो ऐसी है, तो उस इमोशन को छोड़ कर के आपने अपने कर्म पर, कर्तव्य पर ध्यान दिया है, और आप आगे बढ़ने लगे हो। आप आगे की चीज़ों को देखने लगे कि भाई यहाँ आप तो अटक के जीवन नहीं जी सकते। कुछ लोगों के लिए, जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है कि अगर रिश्ते में, कई लोगों के साथ ऐसा एक्चुअल में चल भी रहा है आप में से कि रिश्तों ने बहुत धोखा दे दिया, तो आप ईश्वर के भरोसे स्पिरिचुअलिटी की मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। कई लोगों के लिए है कि भाई पार्टनर के साथ रह रहे थे, लेकिन पार्टनर हमेशा धोखेबाज निकलता है, हमेशा धोखा देता है, तो आप अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, साथ रह रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि अलग रह रहे हो, लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी आप जी रहे हो जहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं रह गई, जहाँ पर एक पार्टनर वाली चीज़ होती है कि जहाँ बिल्कुल 100% इधर से तो 100% उधर से चीज़ें चल रही है। अब आपकी लाइफ ऐसी हो गई है कि जो चीज़ है मुझे आगे फॉरवर्ड, जो मेरे साथ, जो मेरे लिए जेन्युइन है, जो मेरे लिए ऑनेस्ट है, जो मेरे लिए अच्छा है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, और कुछ चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है।
ठीक है, लेट गो कर दिया है कुछ चीज़ों को। और यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए गॉसिप का मुद्दा क्या बना रही है लोगों के प्रति, कि लोग ये कह रहे हैं आपके बारे में कि इस इंसान को हमारी कोई फ़िक्र नहीं है, इस इंसान को परिवार की कोई फ़िक्र नहीं है। पता नहीं आपके किन किन लोगों के बारे में ये गॉसिप है, लेकिन यही चीज़ है कि इस इंसान को ना तो परिवार की फ़िक्र है, इस इंसान को ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपना सोचना स्टार्ट कर दिया है इसने, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और ये भी यहाँ पर है कि देखो कई लोग, ठीक है, विद द लवर्स कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड ये ऊर्जा दे रही है कि आपने जो ये स्टैंड लिया है कुछ रिश्तों से दूर होकर के, कुछ लोगों से दूर होकर के, कुछ लोगों को खुद से दूर करके, कुछ रिश्तों को खुद से दूर करके, या फिर अपनी चीज़ों में जो आगे आप आए हो, ठीक है, चाहे वो जो भी आपके लिए हो, उन चीज़ों में जैसे जैसे आपने अपने आप को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने आपको बिना सच्चाई जाने आपको जज किया था, अब उन लोगों के थॉट्स आपको लेकर के बदलने स्टार्ट हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने के कारण आपको बुरा समझने लगे। कई पार्टनर्स ऐसे थे जो आपको बुरा समझना, अब कई लोगों के हस्बैंड नहीं होते, ससुराल में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि ससुराल में ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपको बुरा बना दिया गया। अब बुरा बना दिया गया, आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरीके से बिता दिए कि भाई अपने अपने आप को डिटर्जेंट से रगड़-रगड़ के सफाइयाँ दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। फिर आपको एक थॉट आया कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे बच्चे हुए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। आप उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने लगे। धीरे-धीरे क्या हुआ है भाई कि जब बच्चे बड़े हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, फिर सामने वाले इंसान की भी पोल पट्टी खुलनी स्टार्ट हुई, और देन जाकर के आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन होता है, आपके आस-पास के लोगों को रियलाइज़ेशन होता है कि भाई ये बंदा तो सही था, हमने ही इसे गलत करार दिया। अब देखो ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए एज़ ए गाइडेंस भी है कि अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें चल रही है, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। आपके पास जो है उसको लेके आगे बढ़ो, छन्नी का काम करो। दुःख जब आते हैं ना, तो जो घटिया टाइप के लोग होते हैं, जो हमें धोखे देने वाले लोग होते हैं ना, वो छन जाते हैं, ताकि आपके अच्छे समय में उनकी आपकी लाइफ में कोई अस्तित्व ना रहे और आप ठगे ना जाओ। सबसे बड़ी बात है, ठगे ना जाओ। तो यहाँ यही चीज़ है कि जिन लोगों ने आपकी सच्चाई को बिना जाने आपको जज किया था, अब यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में भी, और कई लोगों के साथ वो चीज़ें स्टार्ट हो गई है कि उनको आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है, उनके विचार भी बदल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगी विद द लवर कार्ड एंड 6 का नंबर है, लग्ज़री का नंबर है। सो मैं यही कहूँगी कि मेरे को जो गाइडेंस दिख रही है ना, कि आने वाला जो समय है आपका, वो आपका और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा अब रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। पीठ पीछे आपकी बातें तो कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन भविष्य जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है कि जो आपने जो भी किया है ना अपनी लाइफ में, चाहे आप कोई भी हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप जो भी हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में आपको आसपास के लोगों के बीच में ऐसा दिखाने वाला है कि इस इंसान ने अपने बहुत सारे प्रॉब्लम पर बहुत होशियारी से, समझदारी से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। सफलता की मिसाल आप बनोगे, और आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि बिना जवाब दिए, ठीक है, हर गॉसिप का मुद्दा आप नहीं बन रहे, आपने सिर्फ उनको साइड किया है, आप आगे निकल गए हो, और हर गॉसिप का जो मुद्दा नहीं बन रहा है ना, तो बिना जवाब दिए अपने कर्मों से आप लोगों की सोच बदल देते हैं, और बदल दोगे भी। ओके, नाउ और देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई जब 6 का कार्ड आया है, तो लग्जरी तो आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है करंट एनर्जी के लिए। वाओ 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 वाओ, क्लेम कर लेना, आज की रीडिंग को क्लेम करना। पता नहीं जिनकी भी ऊर्जा है, लेकिन क्लेम करना है इस एनर्जी को। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, अब इससे बेहतरीन ऊर्जा क्या ही मानूं मैं यहाँ पर। वाओ, एस ऑफ कप्स एंड सन। मैंने क्या कहा था, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ रहा है। उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, आपको भी पता है, और आपके जीवन में वही उगता सूरज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी तरफ आ रहा है, और आपके कर्मों से आपने उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो एस ऑफ कप्स की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली अगर ड्रेन हो रहे थे, इमोशनली हर्ट हो रहे थे, तो इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रही है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ कप्स लिक्विड यानी कि पैसे की चीज़ों में भी है, तो अलग अलग तरीके से होगा, आप इमोशनली सपोर्ट पाओगे। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि उनके लिए पैसा मुद्दा नहीं है, उनके लिए उनके रिश्ते में मुद्दा है। तो जहाँ आपको लग रहा था कि आप सब कुछ हार रहे हो, सब कुछ ये चीज़ें कर रहे हो, बहुत आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ना, एक चीज़ है, किसी के लिए तो ऐसा है कि आप अभी जिन लोगों के बीच में घिरे हो ना,
आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और सामने वाले इंसान जितने भी हैं सब प्रैक्टिकल आपको मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मिले और आपके दिल दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसे परिवार में क्यों भेज दिया? मुझे ऐसे लोगों के बीच में क्यों भेज दिया, जो अपने हो करके ही मेरे साथ धोखे करते हैं, ठीक है? जिनमें अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं है। मैं जेनुइनली किसके कंधे पर सर रख के रोऊँ या सर रख कर के, मतलब लड़का-लड़की जो भी आप मेल फीमेल हैं, लेकिन किसको मैं अपना समझूँ? जिधर नज़र उठा कर के देख रहा हूँ, देख रही हूँ, हर इंसान पराया नज़र आ रहा है और हर इंसान सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल बात पता है क्या है? यहाँ पर जो मुझे अभी डिवाइन गाइडेंस दे रही है कि ये दुनिया क्या है? एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ अपना किरदार आपको प्ले करना है और जो अपना किरदार धीरे-धीरे करके सीख-सीख करके एक अच्छा आर्टिस्ट आपको बनाना चाह रही है दुनिया। आपको जानबूझ करके डाला गया है इस फैमिली में, ताकि एक जर्नी हमारी सोल की जर्नी है और एक जर्नी इस जीवन की जर्नी है, जो इस जीवन के रंगमंच पर दिखती है। आपको जानबूझ करके इस परिवार में और ऐसे लोगों के बीच में डाला गया है कि आप भी पत्थर दिल बनो। मैं बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। अगर आपके आस-पास के लोग अगर प्रैक्टिकल हैं, तो दुनिया में भगवान भी आपको यही चीज़ चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल बनो। आप क्यों इमोशनल बन रहे हो? आपको लग रहा है यहाँ कोई मेरे जैसा नहीं है, मैं यहाँ अकेली हूँ। भाई आपको भी बोला जा रहा है कि आप उनके जैसे बनो। आप बाय हार्ट वैसे नहीं हो तो आपको बनने की ज़रूरत है, वो आपकी सोल की जर्नी है। इस जीवन में जो आपके सोल को यहाँ भेजा गया है, इस शरीर में, इस परिवार के बीच में, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बनने की सीख देने के लिए ईश्वर ने भेजा है। कई पेरेंट्स नहीं होते, नहीं, नहीं हमारे बच्चों की यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, चलो उस स्कूल में डालेंगे, वहाँ हमारे बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई होगी। नहीं, लेकिन उस स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, वहाँ तो बहुत कड़े डिसिप्लिन है, वहाँ तो बहुत रूल रेगुलेशन है, बच्चा तो वहाँ झेला जाएगा। लेकिन जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर हमने उसको ढाला नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही कमज़ोर रहेगा। जानबूझ करके आपको उस सिचुएशन में डाला जा रहा है, जानबूझ करके ऐसे लोगों के पास दिया जा रहा है, जानबूझ करके ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ाया जा रहा है, ओके? तो आपको वहाँ फँसना नहीं है, उनसे ही सीख लो, उनको ही अपना गुरु बनाओ, उनसे ही वो एक कदम आप 4 कदम चलना सीख लो। जिस दिन ऐसे सख्त हो जाओगे ना, फिर आपको मतलब कहते हैं ना कि जब ऐसे सख्त हो जाओगे ना, मुझे फिर आकर के आप वापस बोलोगे कि हाँ ठीक है, अब एडजस्टमेंट सही है। क्यों अपना वो कोमल सा दिल लेकर के आगे रख रहे हो? आपको तो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भेजा ही गया है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सीखना है, इसलिए आपको ऐसे परिवार, ऐसे लोगों के बीच में दिया गया है। जब खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, माहिर हो जाओगे, ठीक है, तो छोटी-मोटी चीज़ें जो आती हैं ना, कुंग-फू कराटे सीख जाओगे, जब बढ़िया से एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, बहुत सारे लोग वैसे ही भाग जाएँगे, साइड हो जाएँगे, फिर आप पावरफुल हो जाओगे। कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपकी सोल की भी स्ट्रेंथ आएगी। आपका सोल बहुत नाज़ुक है, बहुत ज़्यादा। छोटी-छोटी बातों पे रो देते हो, छोटी-छोटी बातों पर दुखी हो जाते हो। ओके। सो यही चीज़ है यहाँ पर कि हर किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी डिटर्जेंट मत बनो, ठीक है? आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपका समय और आपकी आने वाली जो उपलब्धि है, वही आपका सबसे बड़ा आंसर बनने वाली है आपके आस-पास के लोगों के लिए, और सबसे बड़ा लेसन भी बनेगी बहुत सारे लोगों के लिए जो आपसे टकरा करके आपके पास आ रहे थे ना। आप तो भाई उस दीपक की तरह हो, अपनी धुन में मस्त जलोगे और आगे बढ़ोगे। देख रहे हो यहाँ पर, देखो उगता सूरज हो भाई। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, जो भी लोग इस रीडिंग में हैं अभी मौजूद, ठीक है? मैं इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कहूँगी डबल वन डबल वन, क्योंकि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई चीज़ों के साथ, तो उसको क्लेम करना है। आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, और इस करंट सिचुएशन में जिनको जो गाइडेंस, डायरेक्शन, अलर्ट, मैसेज जिनको जो मिलना था, आई थिंक मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप में से कितने लोगों के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, सो बिल्कुल मुझे बताना, अपडेट करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।